हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग टेंस के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस आपके इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन का बैकबोन होता है। गॉट इट? तो इसे अच्छी तरह समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो टेंस जो है टोटल का टोटल 12 पार्ट में हम लोग पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंस में जो है आपको 12 पार्ट होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। ओके, तो ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसे हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट में बटे हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सभी पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने लिया है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो है यानी कि वर्तमान काल, ये 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 4 पार्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिन्हें हम लोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, इसका सेकंड नाम नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी सेकंड नाम नहीं है, यानी कि 2 नाम इसका है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। इसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस तो हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। सिमिलरली आपका पास्ट टेंस भी जो है आपका 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका पास्ट टेंस। ठीक है, अब ये देखिए पास्ट टेंस 4 भाग में बटा हुआ है। किस प्रकार? जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस बटा हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जहाँ जहाँ प्रेजेंट था वहाँ वहाँ पास्ट लगा तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार सिमिलरली फ्यूचर टेंस को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस भी सिमिलरली इसी तरह बटा हुआ है, जहाँ जहाँ पास्ट था वहाँ वहाँ फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे समझोगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी नाम से भी जानते हैं। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेंस का टाइप। ठीक है, प्रकार हो गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। फिर पास्ट टेंस भी 4 भाग में और फिर फ्यूचर टेंस भी 4 भाग में, यानी कि टोटल आपका 12 पार्ट में आपका टेंस बटा हुआ है। सो इस प्रकार ये आपका काफ़ी लॉन्ग टॉपिक होता है इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश ग्रामर का। ओके, और इसी से आपका जो है इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश ग्रामर जो है मजबूत हो पाता है, क्योंकि यही आपका बैकबोन इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश स्पोकन का होता है। ठीक है, इसी से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर पकड़ पाते हो, उसका आप लोग कॉम्बिनेशन समझ पाते हो, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग लेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, और उसको हम लोग आज की इस वीडियो में समझते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, इसी प्रकार सेकंड हम लोग सीखेंगे। उसी प्रकार हम लोग 4 पार्ट लेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि 4 भाग में प्रेजेंट टेंस बटा हुआ है। उसी प्रकार पास्ट टेंस भी 4 भाग में बटा हुआ है। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी, यानी कि 12 क्लास तो आपका होगा ही होगा। उसका 12 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लूँगा। ओके, जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका हम अगला वीडियो जो है आपको दूंगा बनाने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बट आपको कोशिश करना है कि खुद से आप बनाएं। ठीक है जी, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से, ताकि आप जिस भी मीडियम से हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो सेंटेंस को जो समझता है वो हिंदी मीडियम से समझता है। ओके, यानी कि हिंदी का स्ट्रक्चर पहले आप वो याद करता है, फिर आप वो क्या करता है इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करता है। और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्या करता है, वो इंग्लिश में समझता है और इंग्लिश में ही कन्वर्ट करता है। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है उसका स्पोकन कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश में, अब वो हिंदी में सोचता ही नहीं है, इंग्लिश में ही सोचता है, इंग्लिश में ही अब वो कन्वर्ट करता है सेंटेंस को। ओके, इस प्रकार उसका स्पोकन काफ़ी आपका स्पोकन उसका हार्ड होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इसका पहचान रहा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया के अंत में ता है, ते हैं,
ती है, ताहूँ, ती हूँ आदि लगा रहे तो उस सेंटेंस को यानी कि उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल लिया भाई? यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैं पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पढ़ना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ। ओके, क्रिया किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। ओके, तो डूइंग वर्ड, काम करने वाले शब्दों को क्रिया बोलते हैं। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ओके, काम करने वाले शब्दों को क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया हुआ, तो क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है? ता हूँ लगा हुआ है, ता हूँ लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। उसी प्रकार सेकंड देखिए, वह नहीं पढ़ता है, तो यहाँ भी पढ़ना एक क्रिया हुआ, क्रिया के साथ ता है लगा हुआ है, तो इस प्रकार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। ओके, उसी प्रकार क्या वे लोग खेलते हैं, तो खेलना क्रिया हुआ, क्रिया के साथ ते है लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसी प्रकार क्या हम लोग नहीं दौड़ते हैं, तो क्या हम लोग नहीं दौड़ते हैं, दौड़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ, और क्रिया के साथ देखिए लगा हुआ है ते हैं, तो इस प्रकार ये आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो हम पढ़ रहे हैं टेंस, इसमें कितने सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त देखने को मिलता है। ओके, पहला तो आपका रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें आप लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें आप लोग प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है आपका WH वर्ड। ओके, अब WH वर्ड क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका WH वर्ड है। ओके, तो ये इसका सेंटेंस आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जैसे हाउ मतलब कैसे होता है, हु मतलब कौन होता है, वाई मतलब क्यों होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, ये सारे वर्ड जो है WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग WH वर्ड समझ गए क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे और उससे हम लोग समझेंगे, उसी प्रकार नेगेटिव लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार नेक्स्ट लेते हुए हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे ले रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर प्लस V1 या V5, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, V1 V2 क्या होता है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग अदर वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अदर वर्ड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी आपका सही है। ठीक है, अदर वर्ड ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। ओके, इसको आप डायरेक्ट अदर वर्ड या फिर WO आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपका हो गया अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड, ये क्या हो गया? अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस ले रखा है। देखिए वह पढ़ता है, तो वह क्या है? यहाँ पे भाई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह का क्या होता है? ही होता है, तो ही रीड्स। ओके, अब यहाँ पे V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, वो हम लोग समझते हैं। ओके, V1 V5 क्या है? वर्ब है। ओके, यानी कि क्रिया। तो कब V1 लगेगा कब V5 लगेगा, उससे पहले हम लोग समझते हैं V1 V5 होता क्या है। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं V1 V5 होता क्या है। तो ये देखिए जहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है कुछ मीनिंग लिया गया है। ओके, तो ये आपका मीनिंग रहा, जैसे गो मतलब जाना, इट मतलब खाना, लफ मतलब हंसना, स्लिप मतलब सोना, कट मतलब काटना। तो ये आपका हो गया, ये इन सारे वर्ड का पहला फॉर्म हो गया, वर्ब 1 हो गया। उसी प्रकार इसी वर्ड का सेकंड फॉर्म हो गया, इसी वर्ड का थर्ड फॉर्म हो गया, इसी वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, इसी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ठीक है जी, यहाँ भी आपका लाफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लाफ्ट, यहाँ पर लाफ्ट होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ट होता है। गॉट इट, चलिए इतना मत समझ में आ गई। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? V1 V2 V3 V4 V5। अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए गो मतलब जाना होता है। ओके, जाना होता है ना जी, तो यहाँ आप देखिए V2 क्या होता है? गो का वर्ब 2 फॉर्म क्या होता है? वेंट। वर्ब 3 क्या होता है? गो का गोन। और 4 क्या होता है? गोइंग। और गोज क्या होता है? वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है आपका ये फॉर्म जो है ये तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और
ये लगभग में कहीं ना कहीं सेम सबका रहता है, लेकिन ये और ये चौथा और पाँचवा जो है सारा का सारा लगभग में सेम ही रहता है, 99% आपका सेम ही रहता है। ओके, तो ये किस प्रकार होता है इसे आप लोग समझिए, तो आपको ज़्यादा आपको मेहनत करने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ लेना है। ठीक है, जैसे देखिए V4 जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगा दो तो आपका V4 बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको गो का जैसे आपका फिफ्थ फॉर्म बनाना है, तो फिफ्थ फॉर्म वर्ब का बनाना है तो यहाँ पे एस या ई एस लगा दोगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ई एस लगा हुआ है, और इट का बात करें तो इसमें V5 बनाते वक्त इसमें सिर्फ एस लगा है, तो एस या ई एस कब लगाओगे ये आप समझ लो। ठीक है, जैसे में किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ है, ओ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गो मतलब जाना होता है, इसका लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर आपका देखा जाए तो लास्ट लेटर आपका ओ है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे ओ है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ठीक है, जहाँ ओ रहेगा लास्ट में वहाँ पे ई एस लगाना, जहाँ ओ नहीं रहेगा आपका वहाँ V5 बनाते वक्त, वर्ब का V5 बनाते वक्त उसमें सिर्फ एस लगाना। ठीक है, तो ये आपको जानकारी मैंने दे दिया, गॉट इट। तो इस प्रकार आपने समझ लिया वर्ब का जो फॉर्म है वो किस प्रकार होता है। ओके, तो इसका मैं लास्ट में मैं कुछ जो है कुछ वर्ड मैं दे दूंगा, लास्ट में आप इसे याद कर लेना। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा इससे रिलेटेड कुछ वर्ड। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम V1 या V5 कब लगाएंगे। ओके, तो यहाँ आप देखिए जब आपका सब्जेक्ट, ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो आप वर्ब के साथ V1 या V5 लगाना। ठीक है, सिर्फ V5 लगाना, V5 लगाना। कब लगाना, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो। अब हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो आइए हम लोग समझते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। गॉट इट। तो देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एक कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो होने वाला है तो आपके माइंड से कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। ओके, तो इसे आपको अच्छी तरह समझना है और अपने कॉपी में लिखना है और इसे अच्छी तरह समझना है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में जो है आपको क्या यूज करना है, आपको एस या ई एस का यूज करना है। ठीक है, तो V5 का यूज हम लोग कब करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। और V5 क्या होता है, अभी हम लोगों ने समझा था V5, ये सारा का सारा V5 है। ठीक है, तो V5 क्या होता है ये तो मैंने समझ रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लिखा है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, किसी एक आदमी का नाम हो तो उसे हम लोग V5 सब्जेक्ट मान करके चलेंगे और उसमें हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे, यानी कि एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ओके, अब एस या ई एस में एस का प्रयोग करेंगे या फिर ई एस का यूज करेंगे, ये तो मैंने बता दिया। ओके, मैंने अभी आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे लेटर ओ हो उसमें ई एस यूज करना लास्ट लेटर, जहाँ पे ओ ना हो उसमें सिर्फ ई एस यूज करना, वो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने नॉलेज दे रखा है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ देखिए ये आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका हो गया पर्सन का, ये हो गया आपका पर्सन हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, ये आपका हो गया सेकंड पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन। ओके, और ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। गॉट इट। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है आई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है बी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आता है भाई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है बी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है यू, सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है यू। ओके, ये आपका बेसिक नॉलेज है। ओके, आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको इस पे करना है, किस पे करना है, इस पे करना है। ओके, ये ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो वो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, ही, सी, इट या कोई एक व्यक्ति का, एक आदमी का नाम हो तो उसे आप थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कहोगे और उसी के साथ आपको एस या ई एस का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना आपको याद रख लीजिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, वह खेलता है। ओके, वह क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वह का क्या होता है, ही होता है। तो बताइए ही हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है या नहीं है ना, तो इसका मतलब कि हम वर्ब 1 यूज करेंगे या वर्ब 5 यूज करेंगे, वर्ब 5 यूज करेंगे। ओके, V5 यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रीड खेलना क्या होता है, खेलना का प्ले होता है तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीड मैंने लिख रखा है, यहाँ पे हालांकि प्लेज होगा। ठीक है, PLAYS।
तो ये क्या हो जाएगा आपका ही प्लेज हो जाएगा, ठीक है। प्ले होता है लेकिन एस लग गया, क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, ओके, सब्जेक्ट, इसीलिए, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, आप लोग पढ़ते हो, आप लोग का क्या होता है, यू होता है। यू हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, तो इसका मतलब V1 का यूज करेंगे, V5 का यूज नहीं करेंगे, ओके। तो V1 का यूज करना है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो यू रीड, ठीक है जी। ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार आप चलिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है मोहन दौड़ता है। तो मोहन पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, तो मोहन हमारा एक आदमी का नाम है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हो गया। तो इट मीन्स कि हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। दौड़ना क्या होता है, रन होता है, तो इसमें एस लगा देंगे तो रन्स हो जाएगा, V5 बन जाएगा, तो मोहन रन्स हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार देखिए फोर्थ नंबर, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ओके। तो वे लोग का क्या होता है, दे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बे लोग है, तो बे लोग का होता है दे, उसके बाद खेलना का पहले, उसके बाद क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है, यानी कि अदर वर्ड हो चुका है क्रिकेट, ओके। तो दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्लेज नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है दे हमारा जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्ले होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन और सोहन पढ़ता है। यहाँ भी देखिए व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, V1 का ही सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो मोहन एंड सोहन रीड होगा, ना कि रीड्स होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? चलिए इतना बात समझ में आती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, वे लोग, सॉरी, हम लोग किताब पढ़ते हैं। हम लोग का क्या होता है, वी पहले सब्जेक्ट होता है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है भाई, स्ट्रक्चर है, गॉट इट, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का बी होता है, तो उसका V1 या V5 लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो क्या होता है, पढ़ना का रीड होता है, तो रीड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए लगेगा, ए तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किताब क्या है, नाउन है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओके, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओके। और ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा, ओके। तो यहाँ पे आर्टिकल ए आपको लेना है, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे राम आम खाता है, तो राम इट्स ए मैंगो आप लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे वी रीड ए बुक लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक किताब पढ़ो या फिर 1000 किताब पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका बुक जो है, बुक आपका आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो ये आपका आर्टिकल लेगा ही लेगा, ओके। या फिर इसमें ए लगाओ या फिर दा लगाओ, ओके। एन तो इसमें लगेगा नहीं वॉइस के अनुसार, ओके। वॉवेल तो यहाँ पे है नहीं बुक में, तो इस प्रकार यहाँ पे ए लगाओगे आप, ठीक है जी। यहाँ पे आप दा भी लगा सकते हो, ठीक है। वी रीड द बुक, वो भी आपका सही होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर, बे लोग उसे जानते हैं। बे लोग का दे होता है, जानना का नो होता है। बे लोग हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसके मतलब वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो जानना का नो होता है, तो नो ही हम लोग सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद उसे का क्या हो जाता है, उसे का ही होता है, तो ही का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट जो है, कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो किस फॉर्म में किस तरह चेंज होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मैंने लिया है जो कि हमारा सब्जेक्ट ना होकर के ऑब्जेक्ट होता है, तो कुछ इस प्रकार ये चेंज होता है, ओके। सब्जेक्ट रहता है तो ये हो रहता है, और ऑब्जेक्ट बनता है यही चीज़, तो ये आपका ये इस प्रकार चेंज होता है, ओके। ही है, ही का अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हीम हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है, यू है तो यू ही रहता है, वी है तो अस हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है, ओके। इसी प्रकार कोई नाम है तो नाम ही रहता है, जैसे मोहन है तो मोहन ही रहेगा, सोहन है तो सोहन ही रहेगा, ईट है तो ईट ही होगा, IT ईट, ओके। ईट मतलब है तो ईट ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट भी ईट ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको चेंज करना होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आपका बनता है, ओके। तो ओके चलिए इतना समझ में आ गई। इसी प्रकार आपका एक होता है आई होता है, आई मीन्स मैं, तो आई का आपका बन जाता है मी, ओके। आई का मी बन जाता है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ तक हो चुका था। अब यहाँ देखिए, हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड ए बुक हो गया आपका। अब वे लोग उसे जानते हैं, तो दे नो हिम, ये आप समझ गए हिम कैसे हुआ। अब देखिए मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया आई। उसके बाद आई हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो जानना का नो होता है तो नो ही रहेगा। अब तुम्हें का क्या होता है, तुम्हें आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यू का यू ही होता है, अभी मैंने जाना था, तो यहाँ पे यू ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यू हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है वह खेलती है, वह खेलती है, यहाँ पे देखिए पता चल रहा है कि वह कोई लड़की है जो कि खेल रही है। वह खेलता है रहता तो यहाँ पे ही होता, ओके। लेकिन यहाँ पे खेलती है, तो यहाँ पे पता चला लड़की का है, तो यहाँ पे वह का सी हो जाएगा। तो सी खेलना का क्या होता है,
प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीड मैंने लिख रखा है, यहाँ पे प्लेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार ये आपका हो गया शी प्लेज, ठीक है, शी प्लेज, गॉट इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है वह खेलता है। तो वह क्या है, इससे पता खेलता है, इससे पता चल रहा है कि कोई लड़का है जो कि खेल रहा है, तो वह का यहाँ पे ही हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा वह ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, इसीलिए इसमें जो है V5 होगा। तो V5 कब क्या होता है, V5 प्ले का क्या होता है, V5 प्लेज होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ही प्लेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपने समझ लिया था क्रिया वर्ब, ओके, ये भी आपने समझ रखा है। अब नेक्स्ट है अफर्मेटिव खत्म हो चुका है, निगेटिव की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देखिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है डू या डज, फिर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे, वो आपको कुछ भी नहीं है, जो आपने पीछे वाला लेक्चर में समझा। तो बस आपको थोड़ा सा आपको माइंड को चेंज करना है, समझने की थोड़ा सा माइंड को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ES या ES लगाते थे, एस या इस कब लगाते थे, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का होता था, तभी आप एस या ES लगाते थे। यानी कि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आप एस या ES लगाते थे। उसी प्रकार आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज का प्रयोग करना है, ओके। यानी कि ही, सी, इट नाम एक या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आपको डज का प्रयोग करना है। बाकी सभी के साथ आपको किसका यूज़ करना है, डू का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हालांकि मैंने समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है डज का प्रयोग। तो डज का प्रयोग क्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है वो मैंने चार्ट में देख रखा है। ही, सी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम हो तो वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। यानी कि ही, सी, इट या किसी एक नाम हो तो उसमें हम लोग डज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रहा आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, वह सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखिए, वह नहीं पढ़ता है, ओके। तो नहीं है इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप पहले देखिएगा, स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपने लगा दिया ही, ओके। अब यहाँ पे देखिए डी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा, तो मैंने डज लगा दिया। उसके बाद क्या लगता है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में नोट लगता है तो नोट लगा दिया। उसके बाद क्या लगता है आपका V1 लगता है, ओके। यहाँ पे मैंने V1 नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिख देना है V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे सुधार लिया है, ठीक है। पहले V1 आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे V1 आएगा, आपको सोचना नहीं है कि V1 लगेगा या फिर V5 लगेगा, ओके। आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल को, ठीक है। आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, आप लोग का क्या होता है, यू होता है, ठीक है जी। तो आप लोग का यू होता है, ठीक है। आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं तो आप लोग का यू होता है। तो यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि आप लोग में यू क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार यू डू, उसके बाद क्या है नोट, तो नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब का क्या होता है आपका स्ट्रक्चर देखिए, फिर क्या है वर्ब है, तो वर्ब क्या होता है, जाना का गो होता है फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार उसका टू मार्केट, ओके, मार्केट आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। उसी प्रकार रोहन और सोहन नहीं खेलता है, तो रोहन एंड सोहन ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है। उसका यहाँ पे देखिए ये नाम है, लेकिन दो नाम है, तो इस प्रकार ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको डू लगाना है, डू नॉट प्ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वे लोग उसे नहीं जानते हैं। तो वे लोग का होता है दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, तो उस प्रकार यहाँ पे डू लगाएंगे। उसकी प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर अब देखो, डू के बाद क्या होता है नोट, तो यहाँ पे अपने नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब बन लगाना है, क्योंकि हमारा जो है हम भी बन ही लगता है निगेटिव में, ओके। तो वर्ब बन लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे उसे का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसे का ही होता है, तो ही का क्या होता है, हिम होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका हिम हो चुका है, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मुझे नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी, ओके। मुझे का क्या होता है आई का क्या होता है मी, ओके। तो वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर डज लग गया, ओके। चलिए स्ट्रक्चर के अनुसार आपको समझना है, स्ट्रक्चर ये आपका रहा, स्ट्रक्चर को देखना है और आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करते जाना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं,
वे लोग उसे नहीं पीटता है, वे लोग उसे नहीं पीटते हैं, ठीक है। वे लोग उसे नहीं पीटते हैं कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, वे लोग उसे नहीं पीटते हैं, तो दे डू नॉट बीट हिम। वह दिन में नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप एट। यहाँ पर कर दीजिए, देखिए दिन का यहाँ पे डे होगा, ठीक है, नाइट मैंने लिख रखा है, यहाँ पे डे होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट स्लीप एट डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह उसे नहीं जानती है। तो वह का सी होता है, तो सी डज नॉट नो हिम। तो यहाँ पे डज क्यों लगा, क्योंकि सी है, सी हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ओके, तो इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर आपको देखना है और सेंटेंस को आपको बनाना है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ये आपका रहा डू या डज, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर भी वन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है यानी कि अदर वर्ड, और फिर लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। ओके, जैसे में ये हमेशा क्या से स्टार्ट रहेगा, तो क्या वह पढ़ता है, तो डज ही रीड। ओके, डज ही रीड। अब यहाँ पे जो है भी वन ही लगेगा, क्यों, क्योंकि डज, डू या डज तो आपको लग ही जाता है। ओके, तो डू या डज तो पहले यहाँ पे लग ही रहा है। ओके, एस या इसका प्रयोग आपका सब्जेक्ट से पहले हो रहा है। ओके, तो ये आपका वर्ब में आपका भी वन ही हमेशा रहेगा, ठीक है, इसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा डज ही रीड। नेक्स्ट है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे वी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसमें डू लगा, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर देखना है और आपको सेंटेंस बनाते जाना है, ठीक है। क्या मोहन बाजार जाता है, तो डज मोहन गो टू मार्केट। क्यों, क्योंकि मोहन एक आदमी का नाम है, तो यहाँ पे डज लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो चुका है। उसी प्रकार क्या रोहन और सोहन खेलता है, तो यहाँ पे दो आदमी का नाम है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप डू यूज करोगे, तो डू रोहन एंड सोहन प्ले। ओके, तो ये इस प्रकार आपका सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट है, क्या मैं उसे जानता हूँ, तो डू आई नो हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हुए आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओके, तो स्ट्रक्चर ये रहा आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार आपको सेंटेंस आपको बनाना है, गॉट इट। तो पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वी वन, फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या वह मुझे जानता है, तो वह, क्या वह, पहले डू या डज, यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है, वह का क्या होता है, ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा, क्यों, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो यहाँ पे डज लगेगा, ठीक है। तो डज ही नो मी। ओके, मुझे का आई होता है, तो आई जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मी हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्यों, यहाँ पे डू क्यों लगा, आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, क्या राम तुम्हें जानता है, तो डज राम नो यू, डज राम नो यू। क्या आप मोहन को जानते हो, डू यू नो मोहन, डू यू नो मोहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखो, पहले डू या डज, डू या डज का प्रयोग आपको समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट अगर जो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो डज लगाना, और नहीं है तो आपको डू लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज तो आपको आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा, फिर वर्ब वन लगेगा, इसमें आपको सोचना नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। चलिए आप सेंटेंस को एक एक करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह नहीं खेलता है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह का ही होता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो डज लगेगा, तो डज ही नॉट प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह नहीं पढ़ती है, तो क्या वह नहीं पढ़ती है, तो डज सी नॉट रीड। पढ़ती है तो इट मीन्स कि ये लड़की है, तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ता है, तो डज ही होता, लेकिन यहाँ पे वह, क्या वह नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे सी होगा। ओके, तो डज सी नॉट रीड। ओके, चलिए इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, क्या तुम उससे नहीं पीटते हो, डू यू नॉट बीट हिम। ओके, नेक्स्ट है, क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता है, तो डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या रोहन और सोहन नहीं पढ़ता है, तो डू रोहन एंड सोहन नॉट रीड। ओके, क्या वे लोग उसे नहीं जानते हैं, तो डू दे नॉट नो हिम। उसी प्रकार नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ पर देखिए वह स्कूल नहीं जाती है, तो एक लड़की है, तो यहाँ पे सी होगा, और सी हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे डज आएगा, तो डज शी नॉट गो टू स्कूल। आपको स्ट्रक्चर देखना है। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट आता है, तो यहाँ पे नोट सब्जेक्ट के बाद लग चुका है, ठीक है। उसी प्रकार फिर वर्ब वन लगा है, उसका फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड लगा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर
आपके सामने है। स्ट्रक्चर को आपको देखना है और क्वेश्चन को समझना है। मैं क्वेश्चन बताते हुए चलता हूँ, आप स्ट्रक्चर से मिलाइए क्या वो स्ट्रक्चर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं है जो स्ट्रक्चर के बाहर है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर सारा का सारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या मैं उससे नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे उसे कर दीजिए, यहाँ पे उस है तो यहाँ पे आप उससे कर दीजिए, ओके। क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई टीच हिम, डू आई नोट टीच हिम, यहाँ पर कर दीजिए डू आई नोट टीच हिम, कि ये क्या हो जाएगा आपका, डू आई नोट, यहाँ पे मैंने नोट नहीं ले रखा था, यहाँ पे नोट दे दीजिए सब्जेक्ट के बाद, डू आई नोट टीच, पढ़ाना क्या होता है, टीच, पढ़ना का रीड होता है लेकिन पढ़ाना का टीच होता है, तो टीच हिम। तो इस प्रकार ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार ये आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास WH वर्ड। WH वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, जैसे में क्या क्या वर्ड था, कौन, कैसे, क्यों, है ना। इस प्रकार ये आपका WH वर्ड में आता है। तो WH वर्ड में आपका एक तो निगेटिव भी लगा हुआ होता है WH के साथ, तो ये आपका निगेटिव वाला हो गया, और ये इसमें निगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ले रखा है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कि नोट नहीं है, तो वो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ओके। इसमें नोट नहीं रहेगा, WH वर्ड तो रहेगा बट नोट नहीं रहेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। पहले WH वर्ड आएगा, फिर डू या डज आपका आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर है तो डज लगाइएगा, नहीं है तो आपको डू लगाना है, फिर आपको V1 लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं, तुम कब पढ़ते हो, तो कब यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है, तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या है, WH वर्ड, तो WH वर्ड में पहले हमको देखना है, पहले क्या है, WH वर्ड में पहले, WH वर्ड में यहाँ पे क्या है, कब का क्या होता है, व्हेन। उसका क्या है, डू या डज, तो इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो व्हेन डू यू, उसका क्या है, वर्ब, तो ये आपका हो जाएगा पढ़ना का रीड, ठीक है। तो आपका इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ओके। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वह उसे क्यों पीटता है, तो वाई, क्यों का क्या होता है, वाई, तो WH वर्ड पहले आएगा, तो वाई डज ही, यहाँ पे डज लगा क्योंकि वह सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे डज आएगा, तो वाई डज ही विथ हिम, ओके, वाई डज ही विथ हिम, ओके। चलिए ये ही, यहाँ जो ही आया है ना, ये ही उसे कारण नहीं, ये ही आया है वह के कारण, ठीक है। ये उसे जो है ये तो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग कब बाजार जाते हैं, तो हम लोग का इसमें देखिए WH वर्ड क्या है, कब, तो कब का क्या होता है, व्हेन डू वी गो टू मार्केट, ठीक है, व्हेन डू वी गो टू मार्केट। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, वह क्रिकेट कब खेलता है, वह क्रिकेट कब खेलता है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, गॉट इट। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को अब देखिए, जिसमें कि नोट लगा हुआ रहेगा, तो ये किस प्रकार होगा, ओके। तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो है आपका नोट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट में जो है नोट आ जाएगा, इसमें नोट नहीं था तो इसमें नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए वह क्यों नहीं आता है, तो इसमें पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड मैंने लिख रखा है, वाई, क्यों का वाई होता है, उसका डज होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। उसके बाद यहाँ पे नोट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नोट आपको तुरंत लगा देना है, ओके। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट आएगा, उसका आना का कम होता है, तो V1 ही आपको लगाना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाह उसे क्यों नहीं पढ़ाता है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हाउ मैंने लिख रखा है, यहाँ पे वाई होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई होगा, ठीक है। क्यों का क्या होता है, वाई, तो वाई डज ही नोट टीच हिम, पढ़ाना का टीच होता है, ठीक है, टीच हिम, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है, वे लोग उसे क्यों नहीं जानता है, तो यहाँ पे क्यों का क्या होता है, क्यों का वाई होता है, ओके। उसका डू या डज लगेगा, तो इसमें डज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो डज लगेगा। उसका सब्जेक्ट के साथ तुरंत नोट लगेगा क्योंकि हमारा निगेटिव है,
WH के साथ निगेटिव लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ नोट आएगा। फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानना का नो होता है तो नो ही होगा। उसका जो उससे है ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इस प्रकार ये आपका उससे का ही होता है तो ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सारा सेंटेंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसी के अंदर सारा का सारा आपको देखने को मिलता है सेंटेंस, ठीक है जी। सो इस प्रकार आप लोग वीडियोस आप अच्छे से समझो इसे और इसे आप याद करने की कोशिश करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गॉट इट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गॉट इट। चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या मैंने शुरू से देखा था। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इसे रिवीजन करवा देता हूँ। पहले तो मैंने देखा था टेंस कितने प्रकार का होता है, ये तो बेसिक नॉलेज हुई भाई। तो टेंस आप लोग जानते करते हैं 3 प्रकार का होता है। ओके, इसके बाद मैंने सीखा था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी के सभी 4-4 पार्ट में बटे हुए हैं और कौन कौन सा नाम है सारा का सारा नाम भी हम लोगों ने देख रखा है। ओके, ये देखिए 4 पार्ट हो गया प्रेजेंट टेंस का, 4 पार्ट पास्ट टेंस का, 4 पार्ट फ्यूचर टेंस का, ये मैंने देखा था। उसके बाद मैंने देखा क्या था भाई, उसके बाद मैंने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसको मैंने पहचान लिया, पहचान कैसे हम लोग करते हैं। ओके, उसी प्रकार मैंने कुछ सेंटेंस लिया समझने के लिए। उसी प्रकार अब हम लोग सेंटेंस के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फिर WH वर्ड। ओके, उसी के बाद WH वर्ड के साथ निगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने सीख रखा है। ओके, इस प्रकार ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग को वर्ब बताया कि वर्ब हम लोग कैसे पहचानेंगे, वर्ब होता क्या है। ओके, तो V5 कब बनता है, V4 कब बनता है, ये आपने सीख रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है। ये देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, ये मैंने सीख रखा है। ओके, चलिए, और इसके साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ये मैंने सीख रखा है, ठीक है। उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है, इसमें मैंने डू या डज का प्रयोग आता है। तो डू या डज का प्रयोग आपको समझ में आ गया कि डज का प्रयोग आपको थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है, डज का प्रयोग, बाकी के साथ डू का प्रयोग करना है, यानी कि ही, सी, इट या किसी एक नाम व्यक्ति के नाम के साथ डज का प्रयोग करना है, बाकी के साथ डू का प्रयोग करना है। ओके, सो इस प्रकार आप लोगों ने सीख रखा है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया है। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरह समझना है, स्ट्रक्चर समझ गए तो आपके कंट्रोल में यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने सीख रखा है, ठीक है जी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते फ्रेंड्स। सो